हेलो दोस्तों, मैं अवनीश सर आपके अपने चैनल सुपर मैथमेटिक्स अवनीश सर में स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का मैथ का प्रश्नावली नंबर 1.6 के बारे में। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख दिया है और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है उनको समझ लेते हैं कि यदि a के पावर m और a के पावर n में इनटू में रहे तो अगर आधार सेम हो तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। आधार मतलब a देखो सेम है तो a लिख दिया जाएगा, घात आपस में जुड़ जाएंगे। अगर a के पावर m और b के पावर m हो मतलब कि इसका घात सेम हो, आधार अलग अलग हो, घात सेम है तो a और b का गुणा करके घात लिख दिया जाता है। सेम इसी ऊपर वाले की तरह अगर आधार सेम हो, अगर माइनस में है तो m माइनस n लिख देते हैं। कुछ इस पे एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो 2 के पावर मान लीजिए 3 इंटू 2 के पावर 4 है तो सिंपल क्या आ जाएगा, 2 के पावर 4 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 2 के पावर 10 इंटू 2 के पावर -5 है तो क्या आ जाएगा, 2 के पावर 10 में से 5 चला जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज है, आप लोग समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए मैं कहूँ 2 के पावर -1 का क्या मतलब होता है, तो ये सिंपल लिख सकते हो कि 1 के बटे में ये 2 जो रहता है वो नीचे चला आता है। या सिंपल कह सकते हो कि 1 के बटे 2 है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर -1 हो जाएगा। बात समझते चलिए। देखिए जैसे 1 बटा के 2 का स्क्वायर है तो मैं कहूँ ऊपर क्या जाके क्या लिखेंगे, तो 2 के पावर -2 लिख देंगे। तो आशा करता हूँ ये सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब मान लीजिए जैसे 2 के पावर 3 हो इंटू 5 के पावर 3 हो तो ये देखो घात इसके सेम है, आधार सेम नहीं है तो घात का गुणा हो जाएगा, तो 5 दूनी के 10 के पावर में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और इसको देखने से पहले भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में से शेयर करिए और उनको बोल के सब्सक्राइब करवाइए। चलिए हम लोग प्रश्नावली को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, पहले का फर्स्ट है क्या, 64 के पावर 1 बटा के 2। तो 64 का हम क्या लिख सकते हैं, खंड देखो 64 को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 64 को 2 से कैंसिल करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, 32 आ गया, 2 से काटेंगे 16 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 1 आ जाएगा। कितना 2 आया, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6 और यहाँ 1 बटा 2 पहले से ये लिख लो घात में, तो 2 तिहाई 6, घात घात से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार लिख दो तो गुणा करेंगे कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आ गया, 8 आ गया। सिंपल सा आप इसको ये भी समझ सकते हो, 1 बटा 2 का मतलब होता है करड़ी, तो अर्थात ये भी समझ सकते थे कि 64 को अगर करड़ी में लिख दिया जाए तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। तो सिंपल वही चीज आ जाएगा। तो चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, दोनों की वैल्यू सेम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं इसमें हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका देखते हैं। पहले का दूसरा क्या है, 32 के पावर 1 बटा 5। तो 32 को आप लिख सकते हो 2 के पावर 5, सेम यही खंड करोगे, 2 के पावर 6 64 था तो 32 को लिख सकते हो 2 के पावर 5, गुणे में 1 बटा 5 है, 5 5 से कट जाएगा, 2 के पावर 1 आएगा, 2 के पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो ये नेक्स्ट हो गया। अब इसका देखते हैं तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या है हमारा, 125 के पावर 1 बटा 3। सेम कहानी है, ये 5 का क्यूब है, 125 का आप खंड बनाओगे तो 5 से कैंसिल करोगे तो 25 आ जाएगा, 5 से कैंसिल करोगे तो 5 आएगा, 5 से कैंसिल करोगे तो 1 आ जाएगा, अर्थात 5 के पावर 3 आएगा और 1 बटा 3 पहले से 3 3 से कैंसिल, तो 5 के पावर 1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 5 हो गई। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ से आप लोग। अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है हमारे पास, कितना है देखो क्या है, 9 के पावर 3 बटा के 2। तो 9 को हम लिख सकते हैं भाई 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, गुणे में 3 बटा के 2, 2 2 से कैंसिल हो गया तो कितना बचा, 3 के पावर 3। 3 के पावर 3 का मतलब 3 का गुणा 3 बार, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। तो यहाँ से आपका आंसर हो गया। सिंपल, बहुत सरल सरल सा क्वेश्चन है, आराम आराम से करते चलेंगे। अब यहाँ से देखो भाई 32 के पावर हमारा 2 बटा के 5। तो अभी हमने बताया 32 का खंड आप लोग क्या कर सकते हो, 2 से काटोगे 16, 2 से काटोगे 8, 2 से काटोगे 4, 2 से काटोगे तो 2, 2 से काटोगे तो 1।
तो 5 2 आ गया, 2 के पावर हमने क्या लिख दिया 5, प्लस ये 2/5 पहले से ही है, 5 5 से कैंसिल, कितना आ गया 2 के पावर 2, अर्थात 2 के पावर 2 का मतलब 2 गुणे 2 बराबर कितना 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 16 के पावर में है 3/4, तो 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4 लिख सकते हो, गुणे 3/4 पहले से ये 4 4 से कैंसिल हो गया, 2 के पावर 3 इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 8 की। इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप लोग अच्छे से समझते चले। जिन बच्चों को कोई क्वेश्चन में डाउट हो ना समझ में आओ पूछ सकते हैं। यहाँ से देखो 125 के पावर -1/3 है, तो अभी हमने 25 का किया था, तो 5 के पावर 3 किया था गुणे -1/3, 3 3 से कैंसिल, तो यहाँ से 5 के पावर -1, हमने अभी बताया था शुरू में ही माइनस का मतलब एक बटे में चला आएगा, तो आ जाएगा 1/5। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा अच्छे से, तो इनको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे हल कीजिए, दोबारा से फिर देखिए फिर हल कीजिए। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का, फर्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का, 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5। अभी बताया गया था कि आधार सेम हो तो घातों का आपस में जोड़ लिया जाता है, 2/3 प्लस 1/5 जोड़ देंगे। तो इसको कैसे जोड़ते हैं देख लो, अलग से दिखा रहा हूं, 2/3 प्लस 1/5 भिन्न का जोड़ है, सिंपल क्या करेंगे तिर्यक गुणा, इसका यहाँ गुणा करेंगे, इसका यहाँ गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 प्लस है तो प्लस लिखो, 3 का 3 बटे में नीचे का नीचे गुणा, 5 3 15 जोड़ देंगे, आ जाएगा 13/15। तो यही चीज लिखेंगे 2 के पावर 13/15। ये पहला क्वेश्चन हो गया तीसरे का। अब देखेंगे तीसरे का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसका दूसरा क्या है, 1/3 के क्यूब के पावर 7। तो सिंपल अलग अलग करेंगे, तो 1 के पावर 7 लिख दो, 3 के पावर 7 लिख दो। तो इस तरीके से 1 के पावर चाहे जितना हो, 1 का गुणा चाहे 1000 बार कर दो 1 ही आएगा। तो यहाँ से 1 के पावर 7 की वैल्यू 1 हो गई। अब देखो इसको लिखोगे 3 के पावर 3 गुणे 7 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 के पावर 3 के पावर कितना 7 3 21। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरे का तीसरा पार्ट हमारे पास है 11 के पावर 1/2 बटे में 11 के पावर 1/4। तो सिंपल ये 11 के पावर 1/2 को ऐसे ही रहने दो, ये वाला नीचे से ऊपर ले जाओ, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो 11 के पावर -1/4 आ जाएगा, क्योंकि नीचे प्लस है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से अब क्या होगा, देखो आधार अब सेम हो गए, आधार सेम हो गए तो घात सीधा जुड़ जाएगा, माइनस में है तो घट जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। अब इसको अलग से मैं हल करके दिखा रहा हूँ। देखो 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4 को कैसे हल करोगे, चाहो तो एलसीएम लेके करो, चाहे तिर्यक गुणा करके। 4 1 का 4 माइनस 2 1 का 2, तिर्यक हो गया, नीचे 4 दूनी 8, तो 4 में से 2 गया 2/8, काटोगे 2 1 का 2, 2 दूनी की 4, तो कितना आ जाएगा 1/4। ये रफ वर्क में करना चाहो तो कर सकते हो, तो यहाँ से लिख दोगे 11 की पावर 1/4, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत सिंपल है, एकदम साधारण सा है। 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2। देखो हमने बताया था कि भाई जब पावर सेम हो तो इनका आपस में गुणा हो जाता है, तो ये गुणा हो जाएगा 7 8 56 के पावर 1/2। तो यहाँ से आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को इसे शेयर करिए और उनसे बोलिए कि इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।